बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबक एक। इस जब हम कोई बात कहते हैं तो उसमें कई लफ्ज होते हैं, कभी ज्यादा कभी कम। मसलन हामिद मस्जिद की तरफ गया। अरबी में इसको आ, यूं कहेंगे, ज़हब हामिदुन इलल मस्जिदी। इसमें चार लफ्ज है, ज़हब हामिदुन इलल मस्जिदी। इनमें हर एक के एक माना है। अरबी कवायद में इसी को कलमा कहते हैं। कलमा, जो लफ्ज बमाना मुफरद हो उसको कलमा कहते हैं। अभी यहाँ पर मुफरद जो लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है अलोन, वन वर्ड। ठीक है। मुफरद का मतलब होता है अलोन, एक ही। मुफरद यानी जो भी लफ्ज माने के साथ होता है, यानी मीनिंगफुल वर्ड होता है। मुफरद वर्ड यानी वन वर्ड, वन वर्ड होता है, वो भी मीनिंग के साथ, मीनिंगफुल वर्ड होता है। हम उसको कलिमा कहेंगे। ठीक है। कलिमा दो तरह के होते हैं। कलिमा आपको दो तरह के मिलेंगे। कलिमा जिसको हम मीनिंगफुल वर्ड्स यानी कलिमा, कलिमा आप कहो, या फिर आप कह सकते हो लफ्ज। ठीक है। लफ्ज दो तरह के होते हैं। लफ्ज का मतलब होता है आपको, आ, आप जो भी मुंह से बोलते हो, जो भी आप मुंह से फेंकते हो, उसको हम लफ्ज कहते हैं। वो लफ्ज बमाना भी हो सकता है, बेमाना भी हो सकता है। बमाना और बेमाना क्या होता है? मतलब बामाना मीन्स कलिमा होता है, यानी जिसकी मीनिंग होती है, मीनिंगफुल। बमाना जिसको हम कहेंगे बमाना उर्दू में, और अरबिक में हम कहेंगे कलिमा। और जो दूसरा होता है, जो मीनिंगलेस वर्ड्स होते हैं, मीनिंगलेस वर्ड्स को हम बेमाना कहेंगे, उर्दू में बेमाना कहेंगे, जिसको अरबिक में हम कहेंगे महमल। महमलन। ठीक है। तो महमलन का मीनिंग होता है मीनिंगलेस वर्ड्स। जैसे कि एग्जाम्पल, आपको होता है रोटी बोटी। तो यहाँ पर ये जो रोटी है, ये बामाना वर्ड है, यानी कलेमा है। और जो बोटी है, जिसकी मीनिंग ही नहीं है, हम उसको यूज करते हैं, हम मुंह से निकाल रहे हैं उसको भी, रोटी को भी निकाल रहे हैं और बोटी को भी निकाल रहे हैं। लेकिन रोटी की जो है मीनिंग है, ये मीनिंगफुल है, बामाना है, इसीलिए हम इसको कलेमा कहेंगे। और जो बोटी है, इसकी मीनिंग नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको मुंह से निकाल रहे हैं, लिहाजा हम इसको बेमाना यानी मोहम्मल में काउंट करेंगे। जो मीनिंगलेस वर्ड्स होते हैं उनको हम मोहम्मल कहते हैं। ठीक है। तो लफ्ज के दो पार्ट्स है, एक कलिमा होता है, दूसरा मोहम्मल होता है, जो मीनिंगलेस वर्ड्स होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर कलिमा हम इसको कहते हैं। इसके तीन किस्में हैं। अभी जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, क्योंकि हम कुरान और अहादीस को समझने के लिए ग्रामर पढ़ रहे हैं, लिहाजा हम मोहम्मल वर्ड्स को नहीं पढ़ेंगे। मीनिंग बेमाना जो वर्ड्स होते हैं, मोहम्मल जो लफ्ज होते हैं, अल्फाज होते हैं, लफ्ज की जमा अल्फाज होती है। तो यहाँ पर जो मोहम्मल अल्फाज होंगे, यानी वर्ड्स होंगे, मीनिंगलेस वर्ड्स, हम उनको नहीं पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे बमाना जो कलिमा है। ठीक है। जो मीनिंगफुल वर्ड्स होंगे उनको हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि इसकी तीन किस्में हैं। इसम है, जो पहला है इसम है, और जो दूसरा है फेल है, एंड तीसरा जो है हर्फ है। जैसे कि इंग्लिश ग्रामर में आपको सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है पढ़ाया जाता है। स्पीच क्या है? स्पीच यानी आपके मुंह से जो भी निकलता है, हम उसको स्पीच कहते हैं। जो भी वर्ड, जो भी आप किसी को समझाने के लिए, आपके जो भी बातें हैं, जो भी आप कहने के लिए जो भी मुंह से निकालते हैं, हम उसको स्पीच कहते हैं। तो यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच हम क्या होते हैं, यानी बात करने के लिए जो पार्ट, जो वर्ड्स होते हैं, उनको किसी किसी न किसी पार्ट में जो है उन्होंने कैटेगराइज किया है। ठीक है। तो कैटेगराइज किया है मीन्स कुछ ग्रुपिंग्स में जो है उसको डाल दिया है। जैसे कि अभी आपने काम का नाम लिया, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो इंग्लिश ग्रामर है उसमें आप जो है वर्ब कैटेगरी में उस काम को डालेंगे। कुछ नेम्स आपने कहे, आपके मुंह से जो है आपने बात की, और उसमें जो है आपने किसी का नेम लिया, तो वो नेम के जो कैटेगरी होती है, यानी नाउन, नाउन वाले कैटेगरी में आपने उसको डाल दिया। उसी तरह अगर किसी की सिफात आप बता रहे हैं, कोई अच्छी या बुरी सिफात, जैसे कि वो लड़का मोटा है, तो यहाँ पर ये जो मोटा है, यहाँ पर देखिए, वो लड़का, या फिर आ, हामिद, यहाँ हामिद मोटा है, तो यहाँ पर हामिद
जो है हामिद, ये आप देख सकते हैं, ये हामिद जो है नॉन में आ रहा है, यानी नॉन जो कैटेगरी है उसमें आपने डाला, इस ग्रुपिंग में इस वर्ड को, स्पीच को डाला। उसी तरह मोटा है, मोटा है जो सिफात है, उसके लिए फिर अलग से जो है इंग्लिश में आपको एडजेक्टिव होते हैं, उन कैटेगरी में उस ग्रुप में आपने इसको ऐड किया है, ठीक है, एडजेक्टिव। तो इसी तरह आपको इंग्लिश ग्रामर में 8 जो है ग्रुपिंग की गई है। वर्ब, नाउन, ठीक है, नाउन है, वर्ब है, प्रोवर्ब, सॉरी, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, इंटरजेक्शन है, कंजंक्शन है। इसी तरह आपको 8 जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश ग्रामर में मिलेंगे। लेकिन यही 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को अरेबिक में आपको डिवाइड करना है सिर्फ इन 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच में। ये अरबिक ग्रामर के, यानी अरबिक का जो कलिमा है यानी स्पीच है, उसके पार्ट्स है, ठीक है। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है कलिमा के। स्पीच मीन्स कलिमा होता है। तो यहाँ पर कलिमा के पार्ट्स 3 हैं, इस्म, फेल, हर्फ। और ये सारे जो इंग्लिश के पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इन्हीं 3 कैटेगरीज में आपको ये सारे के सारे मिलेंगे, ठीक है। इन्हीं 3 पार्ट्स में आपको ये सारे जो इंग्लिश ग्रामर में जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है 8, ये इसी में डिवाइड किए गए हैं। अब किस में कौन से आते हैं ये इंशाल्लाह आगे के लेसन्स में हम देखेंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं। इस्म, जो पहला हमारा हिस्सा है, कलमा की जो अकसाम है, उसका जो पहला हमारा पार्ट है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, इस्म है। वो कलमा है जो खुद अपने माना बताए, ठीक है। इसमें हम किसको कहते हैं, जो अपना खुद का माना बताता हो, यानी ये वन वर्ड होता है, यानी एक ही लफ्ज होता है। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पर कलमुन लिखा, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप सबको पता है कलमुन की मीनिंग क्या है। तो आप देख सकते हैं ये एक वर्ड है जिसकी मीनिंग यही कंप्लीट हो चुकी है। इसकी मीनिंग जैसे ही मैंने लिखा आपको पता चल गया कि ये एक, यहाँ पर मैं एक कलम यानी एक पेन की बात कर रही हूँ, ठीक है। इसकी मीनिंग जैसे ही आपने इस वर्ड को देखा आप पहचान गए कि ये एक नाउन है, ये एक नाम है, इस्म है, ठीक है। ये किसी चीज का नाम भी हो सकता है, पर्सन का भी नेम हो सकता है, जो आगे हम देखेंगे इंशाल्लाह। यानी यह जो है माना वही कंप्लीट कर देता है इसको। माना जो है इसका बनाने के लिए फिर आपको कोई सेंटेंस जो है या कोई वर्ड या कोई हर्फ ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये खुद में ही एक माना देता है, किसी दूसरे कलमे का मोहताज न हो, ठीक है। अभी यही बताया जा रहा है जो मैंने अभी आपको कहा कि आपको ये कलमुन लिखने के बाद पता चल गया कि मैं यहाँ पर पेन की बात कर रही हूँ। अभी इसको समझने के लिए कि मैं यहाँ पर पेन की बात कर रही हूँ, मुझको यहाँ पर न आगे न पीछे कहीं भी कोई हर्फ, कोई वर्ड, कोई लेटर कुछ भी ऐड करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जैसे ही आपने कलमुन देखा आप पहचान गए कि मैं यहाँ पर एक इसम, एक नॉन, एक चीज का नाम जो है यहाँ पर यूज कर रही हूँ, ठीक है। ये किसी का मोहताज, किसी हर्फ का, किसी दूसरे कलिमे का, किसी दूसरे वर्ड का यहाँ पर मोहताज नहीं है। और तीनों जमानों, माजी, हाल, मुस्तकबिल। और आपको पता है जमाने जो टेंसेस होते हैं 3 होते हैं, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तो यहाँ पर भी जो तीनों जमाने हैं, यानी यहाँ पर माजी को हम कहेंगे पास्ट टेंस, यहाँ पर माजी का मतलब होता है पास्ट, एंड मुस्तकबिल एंड हाल, इन दोनों को, मुस्तकबिल यानी यहाँ पर जो है हम फ्यूचर टेंस को कहते हैं, मुस्तकबिल फ्यूचर टेंस होता है। अभी मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में ही यहाँ पर लिखूंगी। फ्यूचर के लिए मैंने एफ यू यूज किया, एंड हाल हम कहेंगे प्रेजेंट टेंस को, इसके लिए मैं सिर्फ पी आर यूज करूंगी, ठीक है। तो हाल होता है प्रेजेंट टेंस एंड मुस्तकबिल होता है फ्यूचर टेंस। तो इन दोनों के लिए सिर्फ हमको यहाँ पर एक, यानी जो यहाँ पर अभी मैं ये दोनों अभी अलग अलग ही लिखूंगी, क्योंकि ये फेल में जब आगे आएंगे तो इंशाल्लाह मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी कि दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं। अभी मैं सिर्फ यही कहूंगी कि ये जो पास्ट है, एंड ये प्रेजेंट है, एंड ये फ्यूचर है, ठीक है। इन तीनों का अभी आप देख रहे हैं, जो कुछ देर पहले मैंने कलमुन लिखा था जो यहाँ पर एरेज हो चुका है, इसीलिए फिर एक बार मैं यहाँ पर लिखूंगी, ठीक है। कलमुन जो वर्ड है, अभी आप देख रहे हो ना, तो ये पास्ट टेंस का कुछ बता रहा है यहाँ पर। कलमुन जब मैंने कहा ना, तो आपको इस एक वर्ड में
पास्ट टेंस का कुछ जो है जमाना दिख रहा है, ना ही प्रेजेंट टेंस का, ना ही फ्यूचर टेंस का। मीन्स क्या है, यहाँ पर आपको इस लफ्ज में किसी टेंस का पता नहीं चल रहा, ये किसी भी टेंस के जो है रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट पेज पर बढ़ते हैं। माजी, हाल, मुस्तकबिल, तीनों जमानों में से कोई जमाना इसमें ना पाया जाए। ठीक है। जैसे कलामुन, हामिदुन, मस्जिदुन, अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं तीनों नेम, यहाँ पर आप देखिए तीनों नेम में से किसी भी नेम में आपको यहाँ पर मीनिंग कंप्लीट हो चुकी है और ना ही इसमें कोई जमाना आपको दिख रहा है। हामिद कि कोई जमाना इससे इसमें जो है आप बता सकते हैं, क्योंकि जमाना है ही नहीं, ये नेम है और नेम में आपको जमाना नहीं होता, नेम तो हमेशा वैसे ही होता है। ठीक है। मस्जिदुन, अना, ये सारे क्या है, ये नॉन कैटेगरी में आते हैं। ठीक है। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कलमुन जो है एक थिंग का जो है, एक चीज का नाम है, मस्जिद एक प्लेस का नाम है, हामिद एक इंसान का नाम है, और अना एक प्रोनाउन, प्रोनाउन मीन्स जमीर, जमीर का नाम है। ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसमें के कैटेगरी में ये सारे आते हैं, सारे पर्सन नेम्स आते हैं, प्लेसेस नेम्स आते हैं, थिंग नेम्स आते हैं, और उसी तरह आपके प्रोनाउन भी आते हैं, एडजेक्टिव्स भी आते हैं। ये सारे इंशाल्लाह हम आगे चलकर पढ़ेंगे। अभी नेक्स्ट जो कैटेगरी है कलिमा की, वो है फेयर। वो कलमा है जिससे किसी काम का करना या होना समझा जाए और तीनों जमानों में से कोई जमाना उसमें पाया जाए। जैसे फ़अला, उसने किया, ज़हबा, वो गया। अभी आप देखिए यहाँ पर फेल, जिसको हम इंग्लिश कैटेगरीज के मुताबिक वर्ब कहते हैं। जैसे इंग्लिश के जो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच है, उसमें जो वर्ब होता है, फेल हम वर्ब को कहेंगे, यानी काम, एक्शन, एक्शन। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो वर्ब है, इसका क्या मतलब होता है, यानी ये एक ऐसा काम होता है, एक एक्शन वर्ड होता है जिसमें आपको जमाना भी पता चलता है। जैसे कि फ़अला है, फ़अला यानी उसकी मीनिंग होती है उसने किया, उसने किया। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं उसने किया, यानी किया यहाँ पर पास्ट टेंस का जो है आपको मफहूम दे रहा है, यानी मीनिंग दे रहा है। ठीक है। उसने किया, ये पास्ट टेंस का जो है आपको मफहूम दे रहा है, यानी एक काम हुआ है और वो काम हुआ है पास्ट टेंस में। तो यहाँ पर एक्शन वर्ड भी आया है, साथ ही साथ आपको जमाना भी पता चल गया कि ये पास्ट टेंस में हो रहा है। लिहाजा आपको एक ऐसा वर्ड मिलेगा, एक ऐसा जो है काम आपको दिखाई देगा, एक्शन वर्ड होगा जिसमें आपको जमाना होगा। जैसे कि यहाँ पर जहाबा, जहाबा की मीनिंग होती है वो गया। अभी आप देखिए जहाबा जो अरबिक वर्ड है, वो गया उसकी उर्दू मीनिंग है, यानी गया मीन्स ये पास्ट टेंस में हुआ है, एक एक्शन हुआ है, एक्शन हुआ है जाने का, और वो कब हुआ है, पास्ट टेंस में। तो यहाँ पर दोनों आपको एक्शन भी हुआ है यहाँ पर, साथ ही साथ वो टेंस में भी है, यानी पास्ट टेंस में है। तो इसी तरह जो भी एक एक्शन वर्ड होता है, उस एक्शन वर्ड के साथ अगर जमाना पाया जाए तो आप उसको फेल करें। ठीक है। थर्ड वन है हर्फ। वो कलमा है जिसका माना इस्म या फेल के साथ मिले बगैर समझ में ना आए। मसलन इला, तक, मिन, से, अला, पर। यहाँ पर ये जो हर्फ होते हैं, हर्फ जिसको हम पार्टिकल्स कहते हैं इंग्लिश में, पार्टिकल्स या फिर प्रिपोजिशंस भी आप कहेंगे, लेकिन नॉर्मली इसको पार्टिकल ही कहते हैं। ठीक है। पार्टिकल होते हैं। तो यहाँ पर ये जो पार्टिकल है वो क्या होते हैं, ये अपना माना खुद रखते हैं। जैसे इसम होते हैं, इसम के माने होते हैं खुद ही अपने। जैसे कि कलमुन, कलमुन की मीनिंग थी। ठीक है। तो उसी तरह इसकी भी मीनिंग होती है। जैसे कि अभी यहाँ पर इला है, इला की मीनिंग होती है तक। उसी तरह मिन है जिसकी मीनिंग होती है से। तो ये नॉर्मली मीनिंग्स है इसके। अला है, इसकी भी मीनिंग है पर। उसी तरह फी है, फी भी एक हर्फ है और इसकी मीनिंग होती है इन, यानी में। ठीक है। इन, इंग्लिश में इन और उर्दू में। तो यहाँ पर ये सारे जो हर्फ दिए गए हैं इन सबके मीनिंग्स है, बट सिर्फ हम अगर इसी को दोहराए तो क्या मीनिंग बनती है कुछ। जैसे कि मैं कहूँ पर, तो क्या आपको सेंटेंस कंप्लीट होगा, क्या ये मीनिंगफुल मीनिंगफुल सेंटेंस बनेगा, आपको कुछ समझ आएगा क्या मैंने क्या कहा। मैं कहूँ से, तो कोई आपको जो है इसकी मीनिंग बनती है, नहीं बनती। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है
ये हर्फ जो होते हैं ये माना तो रखते हैं, लेकिन जब तक ये इस्म या फेल के साथ नहीं आते या दोनों के साथ नहीं आते, तब तक ये अपना माना जो है मुकम्मिल नहीं करते, यानी कंप्लीट नहीं करते। ठीक है। क्या कह रहे हैं वो कलमा है जिसका माना इस्म या फेल के साथ मिले बगैर समझ में ना आए। जैसे कि अभी तक मैंने पर कहा, आपको समझ नहीं आया। मैं कितने भी बार पर कहूँ आपको समझ नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कुर्सी पर, आप फौरन समझ जाएंगे कि मैं कुछ कह रही हूँ, कि कुर्सी पर कुछ है या कुछ है बैठ, यानी कुर्सी पर जब मैंने कहा तो यहाँ पर जो है मीनिंग कंप्लीट हुई। ठीक है। तो इसी तरह मस्जिद तक, मैंने कहा मस्जिद तक, तो अभी ये तक का जो है आपको मतलब पता चला जब मैंने इसके साथ एक इसम मस्जिद को जो है ऐड किया। इसी तरह हर क्या करते हैं, ये अकेले में माना तो रखते हैं, लेकिन जब तक ये इसम या फेल के साथ मिलते नहीं, इसका माना मुकम्मिल नहीं होता, सेंटेंस मुकम्मिल नहीं होता। ये तीनों जो है कलिमात, जो कलमा के पार्ट्स है, यानी अरबिक ग्रामर के पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इस्म फेल हर्फ, इन तीनों को ही हमको पढ़ना है। और अगर इन तीनों को हमने अच्छे से समझ लिया तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह कोई चौथी चीज हमको कुरान और अहादीस समझने के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं होगी इंशाल्लाह। हमको इस्म फेल एंड हर्फ के रिलेटेड अच्छे से समझना है, तभी हम कुरान और अहादीस को इंशाल्लाह अच्छे से समझ सकते हैं। तो अल्लाह से दुआ करें कि हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से हम इंशाल्लाह जो है अच्छे से समझे अरबिक ग्रामर को, इन सारे कैटेगरीज को, और अल्हम्दुलिल्लाह कुरान और अहादीस को अच्छे से एनालाइज करके हम उसको समझ के उसके ऊपर अमल करते हुए दूसरों तक इस दीन को, इस इल्म को फैलाए। ठीक है। अब ये समझना चाहिए कि जब तक ये कलमा जो कि एक बात में होते हैं, अगर सही ना हो तो बात कैसे सही हो सकती है। इन कलिमात को अलहदा अलहदा सही बनाने के लिए कुछ कायदे हैं। इसी के इल्म का नाम इल्म सर्फ है। ठीक है। यहाँ पर कुछ कायदे होते हैं, इन्हीं ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं इस्म फेल हर्फ, ये सारे जो है इनको समझने के लिए, यानी इनको किस तरह यूज करना है, इनके कॉन्सेप्ट भी तो जो हमको है समझना पड़ता है। किसी भी लैंग्वेज को आप सीखना चाहते हैं तो उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उसको किस तरह यूज करते हैं, किस वर्ड को किस तरह यूज करते हैं, उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं। जब तक आप वो कॉन्सेप्ट्स यूज नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं, आपको लैंग्वेज में बात करना नहीं आएगा। जैसे कि अभी आप पास्ट टेंस की बात करना चाह रहे हो, कोई चीज है, कोई काम है जो आपने पास्ट में किया है, वो आप कहना चाहते हो, लेकिन आपको उसका कॉन्सेप्ट ही पता नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि किस तरह बोलना है, तो आप सेंटेंस कैसे बनाओगे, आप आगे वाले को समझाओगे कैसे कि मैंने ये काम, मैंने जो है कल ये किया था, इस तरह से आप किस तरह बनाओगे जब तक आपको कॉन्सेप्ट पता नहीं है वो किस तरह बनाते। तो लिहाजा ये समझने के लिए इसमें फेल हर्फ क्या होता है, इसको किस तरह से यूज किया जाता है, हम जो इल्म जानते हैं, जानना चाहते हैं और जानना जरूरी है, इसके लिए हम उसी को इल्म सर्फ कहते हैं। ठीक है। इल्म सर्फ क्या है? वो इल्म है जिसमें कलिमों के बनाने और उनमें तगय्युर करने का तरीका बयान किया जाए, यानी जो चेंजेस आते हैं उनको यहाँ पर बताया जाता है। इस इल्म को सीखने का फायदा ये है कि हम सही तौर से कलिमात का तलफ़ुज़ कर सकेंगे, यानी हमको सही तौर से जो है हम सेंटेंसेस बना सकेंगे। हम जो है अरबिक ग्रामर को अच्छे से सीखेंगे, तभी हम कुरान को जो है अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे, और उसका जो माना है, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमको समझाया है, हमको बताया है, हमको क्या करना है, वो हम अच्छे से समझ सकेंगे। कहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको डरा रहे हैं, यानी हमको वार्न कर रहे हैं, कहाँ पर हमसे कह रहे हैं कि आप ये करो वो करो, तो ये सारे हमको उस वक्त समझ में आएंगे जब हम ग्रामर सीखेंगे इंशाल्लाह। क्योंकि फेल में कसरत से तगयुरात होते हैं, फेल जो कैटेगरी है वो बहुत अहम है, क्योंकि इसमें कई सारे चेंजेस आते हैं। फेल जो होते हैं वो हर बार अलग अलग तरह से चेंज होते हैं, ये पास्ट में अलग होते हैं, प्रेजेंट में अलग होते हैं, फ्यूचर के अलग होते हैं, ऑर्डर जब देते हैं तो उस वक्त अलग होते हैं। हर जगह ये तगयुरात यानी चेंजेस करते रहते हैं, इसलिए हम पहले उसी को बयान करते हैं। तो यहाँ पर पहले क्या बताया जा रहा है फेल के रिलेटेड, जो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में जो है पढ़ेंगे। अभी
इस क्लास में, इस वीडियो में यहाँ ही तक जो है हम जानेंगे। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।